भूपेश बघेल के पूर्व सलाहकार विनोद वर्मा के निवास से सीबीआई की टीम रवाना हो गई है। आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के निवास से सीबीआई की टीम निकली है। महादेव सट्टा ऐप मामले में छापामार कार्रवाई हुई। करीब 10 घंटे तक छापामार कार्रवाई चली। सीबीआई ने कल कई अफसरों को पूछताछ के लिए तलब किया है। पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है। 5 तस्वीरों को आप देखिए, समझिए। अभिषेक पल्लव, इनके ठिकाने पर छापामार कार्रवाई हुई। घंटों तक पूछताछ चली। अभिषेक माहेश्वरी, इनके ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई हुई। भूपेश बघेल पूर्व सीएम है। ये देखें आप, छत से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे परिवार के साथ। आनंद छावड़ा, सीबीआई की प्रेस रिलीज भी आप देख रहे हैं जो छापामार कार्रवाई हुई उससे जुड़ी जानकारी साझा की गई है। सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां जो हैं ये स्वतंत्र एजेंसी हैं और जब जब उनको जहां भी लगता है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार हुआ है तो संज्ञान में लेकर जांच करती हैं। और आज अगर भूपेश बघेल जी के यहाँ सीबीआई का वहां पे छापा, आप लोग बोल रहे हैं छापा बोलें या फिर उनसे जानकारी जानना चाहें तो इसमें सहयोग करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो देश के हर व्यक्ति को कर्तव्य है, हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि जो देश के जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन पर कभी भी किसी प्रकार का भी अगर जांच के लिए बोलते हैं तो सहयोग करना। संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री से सियासत हाई हो गई है। अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है ये। भूपेश बघेल, उनके करीबी सीबीआई की रडार पर हैं। तकरीबन 10 घंटे पूछताछ हुई, छापामार कार्रवाई चली, दस्तावेज खंगाले गए। क्या कुछ निकला अब तक की कार्रवाई में? देखिए, सुबह 7:30 बजे से आज सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में 2 बड़े जगहों पर, रायपुर और दुर्ग भिलाई के अलग अलग जगहों पर ठिकानों पर दबिश दी थी और करीब 1 दर्जन से ज्यादा रायपुर में छापेमार की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास और उसके साथ ही 4 आईपीएस अफसर के निवास पर भी छापेमार की कार्रवाई जो है चल रही थी। सुबह 7:30 बजे से ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई थी और शाम 6 साढ़े 6 बजे तक ये पूरी कार्रवाई चली और पूरे करीब 4 राज्यों के 60 जगहों पर, 60 ठिकानों पर सीबीआई की टोटल आज की कार्रवाई रही है। इस पूरे कार्रवाई में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास से दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, दस्तावेज वहां से जब्त किए हैं। उसे लाल कपड़े में बांधकर उस दस्तावेज को सीबीआई के अफसर ले जाते हुए नजर आए। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री के शासकीय निवास जो कि रायपुर में है वहां पर कोई अहम दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 जो अधिकारी हैं, आनंद छाबड़ा और अभिषेक पल्लव, प्रशांत अग्रवाल जो कि तत्कालीन रायपुर एसएसपी रहे हैं, उनके ऐसे 4 अधिकारी हैं जिन्हें पूछताछ के लिए भी सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है। इसकी भी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा अलग अलग सभी जगहों से जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस जो है वो जब्त किए हैं। उसकी जांच की जाएगी, उसकी पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा 2 ऐसे जगह हैं जहां पर, एक तो राजधानी रायपुर में जहां पर तत्कालीन एडिशनल एसपी रहे अभिषेक महेश्वरी के ठिकानों पर दबिश दी गई थी, लेकिन वहां पर घर पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए वहां पर सीलबंद की कार्रवाई हुई। दूसरी एक राजनांदगांव में एक और अधिकारी के निवास पर सीलबंद की कार्रवाई की गई है, यानी उस निवास पर कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। इस तरह से आज की पूरी कार्रवाई रही। दूसरी बड़ी बात अगर हम देखें तो इस पूरे कार्रवाई में महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा ये पूरा मामला था, जिसमें सीबीआई ने प्रेस नोट जारी कर भी इसकी स्पष्ट जानकारी दी है कि महादेव सट्टा ऐप में प्रोटेक्शन मनी लेने के नाम पर इन अधिकारियों के नाम, इन राजनेताओं के नाम जो है शामिल थे। इन्हीं के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है और ये पूरी कार्रवाई पहले भिलाई से शुरू होती है, जब महादेव सट्टा ऐप के संचालक चंद्राकर जो है, जो दुबई से इस पूरे महादेव सट्टा ऐप को संचालित कर रहे थे और उनमें उसी के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय कई अधिकारियों के साथ, राजनेताओं के साथ मिलीभगत कर महादेव सट्टा ऐप को छत्तीसगढ़ में संचालित करने के लिए प्रोटेक्शन मनी दिया जाता था।
यही आरोप पर आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई सीबीआई की देखी गई है, जिसमें एक सट्टा संचालक के साथ संलिप्तता होने, उसे प्रोटेक्शन देने के नाम पर 4 आईपीएस अधिकारी, राज्य पुलिस के अधिकारी, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री के घर ठिकाने पर भी आज दबिश दी गई। हालांकि अब बाद में यह पता चल पाएगा कि ये आरोप जो लगे हैं वो सिद्ध हो पाते हैं कि नहीं। सीबीआई ने जो दस्तावेज वहां पर से जब्त किए हैं, उन दस्तावेजों में क्या जानकारी निकलती है। खबर यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई निवास और उनके करीबियों की यहां से कुछ डायरी भी जब्त की गई है, जिसमें कई बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम भी हैं। हालांकि ये सूत्रों से मिली जानकारी है, लेकिन आईपीएस जो सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनको कई अहम दस्तावेज मिले हैं। और खास बात यह भी है कि ये पूरी कार्यवाही अभिनव खैर जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, 2004 बैच के डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं सीबीआई के, उन्हीं के लीड पर पूरी ये कार्यवाही जो है वो देखने को मिली है। और सभी जगहों पर लगभग कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। टोटल 10 घंटों तक जांच पड़ताल चली। घर का एक एक कोना, जहां पर बंगले हैं, जहां पर दस्तावेज रखे जा सकते हैं, जहां पर दस्तावेज छिपाए जा सकते हैं, उन सभी जगहों की पड़ताल जो है काफी गहनता के साथ सीबीआई करते हुए नजर आई। और अब देखना होगा कि इन पूरे दस्तावेजों में जो सीबीआई ने जब्त किया है, इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन कौन से तथ्य इन दस्तावेजों में रहते हैं और किनके नाम हैं, जो डायरी जब्त किए गए हैं, जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जो डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं, उनकी जांच के बाद और भी किनकी संलिप्तता रही है, ये बाद में स्पष्ट जरूर हो जाएगी। जी, सवाल ये भी है अविनाश कि जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है, कांग्रेस के तमाम दिग्गज बड़े नेता मैदान में आ गए, बचाव करते नजर आए भूपेश बघेल का, अफसरों का। उधर बीजेपी कह रही है कि गड़बड़झाला अगर किया है तो कार्रवाई तो होगी। देखिए, निश्चित तौर पर जब सेंट्रल एजेंसियों की जब भी छापेमार की कार्रवाई हुई, तब जब कांग्रेस नेताओं के घर सेंट्रल एजेंसियां पहुंचनी शुरू की, चाहे हम कोल घोटाले की बात करें, चाहे हम शराब घोटाले की बात करें, चाहे हम महादेव सट्टा ऐप की बात करें, सभी कार्रवाइयों में कांग्रेसियों ने सेंट्रल एजेंसियों का विरोध भी किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही बीजेपी पर बड़ा आरोप भी लगाया कि सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से बीजेपी कांग्रेस को कुचलने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो बीजेपी का पक्ष का भी कहना है कि सेंट्रल एजेंसियां अपने स्तर पर जांच कर रही है। यदि कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि वो किसी भी तरह की जांच में सहयोग करने को तैयार है, तो उन्हें सेंट्रल एजेंसियों की जांच का किसी भी तरह से विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि पिछले कार्रवाई में देखा गया, जब ईडी की कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर हुई थी, तब भी कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया था। तमाम विधायक विधानसभा चलते सदन से उठकर सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर पहुंच चुके थे, लेकिन काफी विरोध वहां पर देखा गया। ईडी की गाड़ी पर पथराव भी किया गया। एक तरफ इन तमाम कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। तमाम उनके बड़े नेताओं के सोशल मीडिया पर बयान भी सामने आए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पर सीबीआई की टीम पहुंचने को लेकर बयान भी जारी किया गया है। और उसमें कहा गया है कि केवल और केवल कांग्रेस को दबाने के प्रयास से, षड्यंत्रपूर्वक द्वेष भाव से, राजनीतिक द्वेष भाव से यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसी बीच यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि न केवल आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबी, बल्कि 4 आईपीएस अधिकारियों के निवास पर भी छापेमार की कार्रवाई हुई है। अब इन कार्रवाइयों से यह भी समझा जा सकता है कि क्या ये तमाम अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी थे। यदि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, उन आरोपों को समझे तो कहीं ना कहीं यह तथ्य भी सामने आता है कि तत्कालीन सरकार के समय ये जो तमाम आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जो राज्य प्रशासनिक और पुलिस सेवा के जो अधिकारी हैं, वो सभी अधिकारी काफी प्रभावशाली माने जाते थे। उनका नाम राज्य सरकार में काफी तत्कालीन कांग्रेस सरकार में चर्चा में बना हुआ था। और इन्हीं नामों पर एक शिकायत जो है दर्ज की गई थी, शिकायत की गई थी ईडी में। ईडी के द्वारा फिर इस पूरे शिकायत के आधार पर इन तमाम नामों पर, जहां पर आईपीएस अधिकारियों के नाम है, चाहे हम आईजी रहे आनंद छाबड़ा की बात करें, चाहे हम रायपुर के एसएसपी रहे प्रशांत अग्रवाल की बात करें, चाहे हम दुर्ग के एसएसपी रहे अभिषेक पल्लव की बात करें, ऐसे ये बड़े नाम हैं जिनके नामों की चर्चा तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रही थी और इन्हीं के नाम पर शिकायत भी की गई थी। और अब इन्हीं शिकायत के ये माना जा रहा है कि इन शिकायतों के आधार पर ही सीबीआई ने बड़ी दबिश दी है। क्योंकि सबसे पहले महादेव सट्टा ऐप की जो
कार्रवाई है वो ईडी कर रही थी। ईडी ने ईओडब्ल्यू को प्रतिवेदन दिया था और उसके बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस सरकार के समय यह भी दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाई कांग्रेस की सरकार ने की है। 70 एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन यह भी जानकारी मैं आपको बता दूं कि यही अभिषेक पल्लव जो कि एसएसपी रहे हैं दुर्ग जिले में जी, उनके द्वारा ही सबसे ज्यादा कार्रवाई महादेव सट्टा ऐप मामले में की गई थी। लेकिन आप ये सोचे कि क्या वो तमाम कार्रवाइयां दिखावटी थी, क्योंकि आज खुद अभिषेक पल्लव जो कि आईपीएस हैं वो इसी महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई ने उन्हीं के ठिकानों पर दबिश दी है। तो तमाम जो कार्रवाइयां थी वो भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं, तमाम जो अधिकारी थे वो भी संदेह के घेरे में आए हैं। लेकिन अभी आरोप लगे हैं, अब आगे की प्रक्रिया होगी, चार्जशीट पेश की जाएगी, दस्तावेजों को खंगाला जाएगा और उसके बाद जब कोर्ट में सीबीआई क्या तथ्य पेश करती है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इन पूरे मामलों में इन तमाम अधिकारियों की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की क्या संलिप्तता थी। जी बिल्कुल, तो गंभीर सवालों के घेरे में हैं अफसर भी, नेता भी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश।